His seat on the dais. Rotarian Ajay Gupta. ये सारा प्रोजेक्ट जो पिछले 4 महीने से चल रहा है, इन्हीं की देख रेख में बहुत सफलता से चल रहा है। प्रेसिडेंट रोटेरियन दिनेश सेठी जी, ही रिक्वेस्टेड मेहमान हमारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए हमारी प्रत्येक मीटिंग जो शुरू होकर पहनाव पर होती है। विशेष सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। आप सभी यहाँ आने पर तहे दिल से आभार। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम सभी रोटरी क्लब ऑफ डॉला के अंतर्गत आने वाली स्नेह वर्ष के 11th फाउंडेशन डे को मनाने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ आप सभी एकत्रित हुए हैं। मेरा स्वागत आप सभी का। इस मंच में मैं आपसे एक लघु कविता साझा कर रहा हूँ। बी ए गिफ्ट टू द वर्ल्ड। आओ इस धरा पर हम एक दूसरे के लिए उपहार बने, हर किसी को आहार मिले, ऐसा एक संसार हो। किसी पर कोई प्रहार न हो, ऐसा हम आधार बने। निर्माण हो ऐसी दुनिया का, सबको जिसमें सत्कार मिले। हर एक दुख को समझे, सबके लिए उपचार बने। शोषण से बचे तथा पोषण में हर हम भागीदार बने। बेसहारों का सहारा एवं आशिकों के सेवादार बने। घर घर जाकर स्नेह स्पर्श टीम सेवार हर संभव प्रयास करें। हर बेटी सुरक्षित हो, अग्रिम सुरक्षा का इंतजाम करें। HPV टीकाकरण द्वारा बेटों का आगामी जीवन खुले गुलजार बने। तस्वीर ही बदल डाले दुनिया की, तस्वीर ही बदल डाले दुनिया की, ऐसे हमारे उद्गार बने। हर संभव प्रयास रहे हमारा, परोपकार ही परोपकार करें। आओ गमों के आंसुओं को पोंछ डालें, एक नया संसार रचें। एक दूसरे के लिए उपहार बने, एक दूसरे के लिए उपहार बने। रोटेरियन डॉक्टर के जैन जी, our past president Rotarian O.P. Sutta ji, and our very respectable Consul Sahib is here. We welcome you, sir. Thank you very much. Our past president Rotarian Dr. Vinay Malhotra जी, वो आपको स्पर्श की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर हम उनके दर पे ये स्नेह स्पर्श क्या है, ये आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा। तो मैं यही बताने के लिए आपका 3-4 मिनट का जो है समय लूँगा और बीच बीच में भी बताता रहूँगा इसकी गतिविधियाँ क्या हैं, ये कैसे कार्य करती हैं। हम उनके दर पर ना जाते तो क्या करते, हम उनके दर पे ना जाते तो क्या करते, उन्हें खुदा ना बनाते तो क्या करते।
हम उनके दर पे ना जाते तो क्या करते, उन्हें खुदा ना बनाते तो क्या करते। बगैर स्नेह स्पर्श के अंधेरे में थे कैंसर के रोगी, बगैर स्नेह स्पर्श के अंधेरे में थे कैंसर के रोगी। चिरागे दिल ना जलाते तो क्या करते, चिरागे दिल ना जलाते तो क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख। स्नेह स्पर्श वाले अपना मकान ना जलाते तो क्या करते, स्नेह स्पर्श वाले अपना मकान ना जलाते तो क्या करते। स्नेह स्पर्श क्या है, इसकी उत्पत्ति आज से 10 साल पहले 2014 में इसी महीने सितंबर में हुई थी। इसीलिए हम इसका आज जन्मदिन या स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये क्यों स्थापित की गई, कैसे इसकी जन्म हुआ। हमारे एक रोटेरियन है, रोटेरियन सुभाष बंसल जी, उनकी धर्मपत्नी को 1997 में यानी कि 1997 में वो कैंसर से पीड़ित हुई। उस समय अम्बाले में कैंसर का इलाज तो क्या, यहाँ ये भी कोई बताने वाला नहीं था कि इसके लक्षण क्या होते हैं, यदि किसी को बीमारी हो जाए तो क्या करना है। तो उन्होंने खैर लुधियाने जो ओसवाल हॉस्पिटल है वहाँ से इलाज शुरू कराया और 15 साल वो इस बीमारी से लड़े, जूझे, इसका मुकाबला किया और जिंदा रहे इस बीमारी के बाद 15 साल। लेकिन उसके दौरान जो उन्होंने कष्ट झेले, जो दुख देखे, उसी दर्द की कहानी में से जन्म लेती है स्नेह स्पर्श। 15 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई सन 2012 में, मिसेस सुभाष बंसल की, जिनका नाम था स्नेहलता। तो सुभाष बंसल जी ने 15 सालों में महसूस किया और उनकी जब धर्मपत्नी अपने अंतिम अवस्था में थी, जब वो आखिरी सांस ले रही थी, तो कैंसर के पेशेंट्स को कई बार कई किस्म के दुख झेलने पड़ते हैं, दर्दें झेलनी पड़ती हैं। तो वो झेली उन्होंने और कोई घर में आकर डॉक्टर नर्स उनकी सेवा देखभाल करने को तैयार नहीं होती। तो उनकी मृत्यु के बाद ये सुभाष बंसल जी ने रोटरी क्लब को एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना अम्बाले में रोटरी ये पीड़ा उठाए, पहले तो कैंसर के प्रति अवेयरनेस पैदा की जाए और यदि किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे आगे बढ़ना है इलाज के लिए, ये बताने के लिए उसको अवेयर किया जाए। तो इसलिए छोटा सा सेंटर एक कमरे में खोला गया, जहां आज रोटरी हॉस्पिटल इतना बड़ा है, सिर्फ कैंसर के बारे में अवेयरनेस जारी करने के लिए। फिर वहाँ थोड़ा सा और उसको बढ़ाया गया कि कैंसर की पहचान करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए उसको सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जाए, वो भी वो हो गया। और फिर धीरे धीरे वो आज इतना बड़ा जो है वो हॉस्पिटल भी बन गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस किया गया, जो कैंसर के रोगी हैं, जब उनकी अंतिम अवस्था आती है और डॉक्टर कह देते हैं कि अब ये रोगी जो है जितना हमने ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया, अब ये हमारे बस का नहीं है, अब इन्हें घर ले जाओ, सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो। तो फिर अक्सर उनको घर लाया जाता है ऐसे चीज़ों को, और उन दिनों में जो होते हैं अंतिम दिन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनली एज कैंसर पेशेंट, वो दुनिया से कूच करने वाले अंतिम अवस्था में, उनको कई प्रकार की जो है पीड़ा होती है, कईयों के जख्म होते हैं, कईयों के पेट में पानी भर जाता है। तो उनको कैसे जो है उनसे जूझा जाए, कोई नर्स डराने को तैयार नहीं होती, कोई डॉक्टर डराने को तैयार नहीं होता। कईयों को बड़ी पेन होती है बहुत ज़्यादा, और उनको कोई पेन किलर का इंजेक्शन देने के लिए कोई नहीं आता। यदि तो नर्स आने को राजी होती है तो 1000 या 500 रुपया घंटे का मांगती है। तो ये जो कमी थी अम्बाले में, इसको दूर करने के लिए ये स्नेह स्पर्श नाम की सेवा रोटरी हॉस्पिटल की एक विंग के रूप में, एक सेवा के रूप में शुरू की गई। अब इसके लिए एक नर्स की भी जरूरत थी, डॉक्टर की भी जरूरत थी, एक गाड़ी की भी जरूरत थी, कार या वैन की जो मरीजों के घर जाए। तो इसके लिए पैसा चाहिए, मनी मेक्स द डियर को। तो वो पहले जो शुरुआत में इसके लिए पैसा दिया वो सुभाष बंसल जी, हमारे जो रोटेरियन है, वो आज उन्होंने ही ये सारा स्टेज कंडक्ट करना था, लेकिन वो बीमार हो गए, नहीं आ पाए, तो मुझे ये काम सौंपा गया।
उनके भाई हैं अमेरिका में रहते डॉक्टर रवि बंसल और भाभी प्रतिभा बंसल। उन्होंने 15 लाख रुपए वहाँ से भेजे सीड मनी के रूप में, एक बीज, पौधे का बीज के रूप में, बीज मनी जिसे कहते हैं, सीड मनी, ताकि ये सेवा शुरू हो सके। तो इस प्रकार सितंबर 2014 में स्नेह स्पर्श नाम की ये सेवा शुरू की गई। ये रोगियों के घर जाती है हमारी टीम, कोई भी बुलाता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो भी हमें फ़ोन करेगा कि ऐसे हमारा पेशेंट है तो उसके घर वो टीम जाकर देती है। किसी को पेन के लिए, पेन कम करनी है तो उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, किसी को जख्म है तो उसकी मरहम पट्टी की जाती है, किसी का पेट पानी से फूल गया तो वो पानी निकाला जाता है। तो कई प्रकार के काम है ये जो हमारी टीम जाके करती है, और वो बिल्कुल फ्री, मुफ्त। इंजेक्शन लगेगा तो फ्री लगेगा, ग्लूकोज चढ़ाना है किसी पेशेंट को तो वो फ्री चढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना तो विजिट का और ना ही दवाइयों का। तो ये है स्नेह स्पर्श जो अम्बाले में काम कर रही है पिछले 10 साल से। बाकी और इसके क्या क्या काम है ये भी मैंने आपको इसकी उत्पत्ति बताई, ज़्यादा लंबा भाषण देकर मैं जो आपको बोर नहीं करूँगा। आगे ये कैसे काम करती है, 15 लाख रुपया तो ख़त्म हो गया 2-2.5 साल में, फिर आगे अब काम कैसे चला, जब इसको तो शुरू हुए 10 साल हो गए, वो पैसा तो 2 साल में ख़त्म हो गया 15 लाख। तो सारी कहानी आगे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं और आप बात करूं, हम प्रोग्राम को थोड़ा सा मोड़ देंगे इसको, और मैं इनवाइट करूंगा जो इस प्रोग्राम को कैसे शुरू किया गया। अम्बाले में ये जो HPV, H का मतलब होता है ह्यूमन, P का मतलब है पापिलोमा, V का मतलब है वायरस, HPV ह्यूमन पापिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। इसका लगाने का काम भी, इसका बीड़ा भी, इसके जिम्मेवारी भी अम्बाला में सबसे पहले स्नेह स्पर्श ने उठाई, और स्नेह स्पर्श के जो इसके लिए भी पैसा चाहिए। एक इंजेक्शन 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में आता है। 100 बच्चियों को लगाया जाए तो 5 लाख रुपया चाहिए। तो ये फिर हमारे जो रोटेरियन हैं अजय गुप्ता जी बैठे हैं प्रेसिडेंट के साथ, उन्होंने उनकी शादी की 30वीं वेडिंग एनिवर्सरी भी इसी साल मई में थी। तो उन्होंने कहा मैं वेडिंग एनिवर्सरी किसी रिजॉर्ट में जाकर कॉकटेल पार्टी करके नहीं करूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा डिनर पार्टी करके अपनी 30वीं वर्षगांठ शादी की नहीं मनाऊंगा, बल्कि मैं 100 बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन लगवाऊंगा ताकि वो सारी उम्र भर इस सर्विकल कैंसर से बच जाए। तो वही रोटेरियन अजय गुप्ता जी अब आपके सामने आएंगे और अपना बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस सारे ये 4 महीने से जो काम चल रहा है इसको उन्होंने कैसे चलाया। तो मैं अजय गुप्ता जी के बारे में 2 लाइनें बोलूँगा। सभी का दर्द जो समझे वे हैं अजय गुप्ता, सभी का दर्द जो समझे वे हैं अजय गुप्ता, सभी के जो काम आए वे हैं अजय गुप्ता, दरिया दिली का खजाना वे हैं अजय गुप्ता, सच्चे रोटेरियन का नमूना वे हैं अजय गुप्ता, HPV वैक्सीन जो लगवाए वे हैं अजय गुप्ता, HPV वैक्सीन जो लगवाए वे हैं अजय गुप्ता, स्नेह स्पर्श को जो कामयाब बनाए वे हैं अजय गुप्ता, स्नेह स्पर्श को जो कामयाब बनाए वे हैं अजय गुप्ता। तो श्री रोटेरियन अजय गुप्ता जी अब आपके सामने 2-3 मिनट के अंदर अपने अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने ये क्या अनुभव किया पिछले 4 महीनों में, और उसके बाद गिरीश अग्रवाल जी तैयार हैं। दोस्तों, मंच पर आसीन रोटरी प्रेसिडेंट, रोटरी अन्य पदाधिकारी, अतिथिगण तथा टीकाकरण करवाने वाली कन्याएं, वैसे तो मैं स्नेह स्पर्श के साथ 2014 से जुड़ा हूँ जब इसकी स्थापना हुई, लेकिन इस वर्ष महिलाओं के प्रजनन अंगों के कैंसर के रोकथाम के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान में जुड़कर एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि हुई है। सुबह की सैर करते हुए स्नेह स्पर्श के संस्थापक सुभाष बंसल जी ने परामर्श देते हुए कहा कि उनकी इच्छा है
कि औरतों में पाए जाने वाले सर्विक्स कैंसर, जिनकी रोकथाम के लिए टीकाकरण का आविष्कार हो चुका है और वह टीकाकरण अम्बाला में लड़कियों का लगाया जाए ताकि भविष्य में वो इस प्रकार के कैंसर से मुक्त हो जाएं। सुभाष जी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उनके मन में कई वर्षों से था, लेकिन क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक धनराशि चाहिए इसलिए मैं शुरू नहीं कर पाया। मुझे उनका यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और मैंने उन्हें कहा आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयारी करें, इसके लिए धन की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट का जन्म आज से 4 महीने पहले मई 2024 में हुआ। लेकिन इस परियोजना को शुरू करने से पहले सबसे बड़ी चुनौती 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को इस टीकाकरण की जानकारी देना, उनके माँ बाप को इसके लिए राजी करना। इसके लिए हमने HPV टीके संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए इश्तिहार छपवाए, गली मोहल्लों में जाकर, लड़कियों के स्कूलों में जाकर इसकी जानकारी दी और उन्हें इस टीके को लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। ना तो लड़कियों के माँ बाप की ओर से, ना लड़कियों को खुद इस वैक्सीनेशन की कोई जानकारी थी। इसको लगवाने के संबंधी उनके मन में कई प्रकार का डर भी था, जो कि दूर किया गया। लेकिन इस चुनौती को पूर्ण तथा कठिन कार्य में हमने सफलता हासिल की। हमारा उद्देश्य केवल 100 लड़कियों को टीका लगवाना था, लेकिन हम सबकी मेहनत और प्रयास सफल रहे और अब तक लगभग 500 से ऊपर लड़कियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। हमारे इस अभियान में बच्चियों, उनके माँ बाप, स्कूलों और दानवीरों ने सहयोग दिया। वे प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं। इस अभियान के साथ जुड़कर मुझे भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई कि मैंने अम्बाला की सैकड़ों लड़कियों को एक खतरनाक बीमारी से बचाकर उनके अच्छे भावी स्वस्थ जीवन में योगदान दिया। मेरी शुभकामनाएं सभी लड़कियों के साथ हैं। धन्यवाद। सदाना जी के साथ रोटेरियन डॉक्टर आशा बंद जी का हम स्वागत करते हैं। ये रोटरी हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट है, रोटरी स्कूल फॉर डेफ जो गवर्निंग बॉडी है उसके प्रेसिडेंट है और अम्बाले के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट। एक रोटेरियन सुभाष बंसल जी जो आज बीमारी की वजह से नहीं आ पाए, दूसरे ये अजय गुप्ता जी जो अभी आपके सामने बोले, और तीसरा मैं। हम 3 लोग थे पिछले 10 साल से जो टोटली इसको चला रहे थे, इसमें लगे हुए। तो ये एक 3 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन होता है ना, 3 व्हीलर, जबकि बेटर क्या माना जाता है 4 व्हीलर। तो इस 3 व्हीलर को 4 व्हीलर में कन्वर्ट किया हमारे रोटरी कम्युनिटी कोर, ये रोटरी की विंग होती है, उसके प्रेसिडेंट गिरीश अग्रवाल जी ने। वो भी पिछले 5 महीने से स्नेश पर के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस तिपहिया वाहन को चौपहिया वाहन में बदल दिया। तो उनसे निवेदन है वो अपने अनुभव साझा करें। ये भी पिछले 5 महीनों से अपना बिजनेस काम काज छोड़ करके इसी टीकाकरण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत कर्मठ हैं, समय दिया है इन्होंने और अपना बहुत एनर्जी दी है इस काम के लिए। तो इनके बारे में भी 2 लाइनें। कांटा किसी को चुभता है, तड़पते हम हैं मीर। कांटा किसी को चुभता है, तड़पते हम हैं मीर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। श्री गिरीश अग्रवाल। 4वां फाउंडेशन डे है। इस शाम को मैं कन्या वंदन के रूप में स्नेश वर्ष के फाउंडेशन को, आज हमारी जो बच्चियां हमारे साथ अवेलेबल हैं, आज इस शाम हमारे साथ आई हुई हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ। मेरे से पहले श्री अजय गुप्ता जी ने इस टीकाकरण प्रोग्राम के बारे में आपको बताया। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना बताते हुए अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से 5 माह पूर्व मई में एक दिन मुझे श्री अजय गुप्ता जी की कॉल आई कि गिरीश जी, अपने स्थानीय रोटरी हॉस्पिटल में एक मीटिंग है, एक प्रोजेक्ट है, आपने जरूर आना। मैंने कहा जैसा आपका देश में जरूर आऊँगा। उस दिन तक मुझे नहीं मालूम था क्या प्रोजेक्ट है और किस प्रकार से क्या किया जाएगा। उस मीटिंग को अटेंड किया और उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद इस सारे टीकाकरण प्रोग्राम की रूपरेखा से श्री सुभाष बंसल जी और अजय गुप्ता जी ने सारी मीटिंग को अवगत करवाया। आप यकीन मानिएगा, कहते
कहते हैं कि एक ईश्वरीय संदेश किसी कार्य के लिए हमारी कन्याएं 9 से 14 वर्ष की, जिनको हमने टीकाकरण का प्रोग्राम जिनके लिए चलाया, इस टीकाकरण के माध्यम से इससे बड़ी सेवा मेरी नज़र में उनकी हम और किसी तरीके से नहीं कर सकते कि आने वाली इन हमारी मातृशक्तियों को, जो भावी मातृशक्तियाँ हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए हम ये टीकाकरण उनके लिए करें। उसके पश्चात अजय जी के साथ, स्नेह स्पर्श की टीम के साथ, सुभाष जी के सानिध्य में हम अम्बाला कैंट की अलग अलग घनी आबादी वाली बस्तियों में, स्लम एरिया में टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम गए। जब हम गए ऐसी गलियों में कभी अम्बाला कैंट में जाना नहीं हुआ, हमें पता नहीं था और हम वहाँ गए। जब वहाँ पहुँचे इस बीमारी के विषय में हमने उन्हें बताया। बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो कभी शायद अपने घर से भी चूल्हा चौका छोड़ के निकलने के लिए कभी निकली हो घर से, छोटे छोटे ग्रुप्स में आई और हमें उन्होंने बताया कि रुकिए, मैं अपने पड़ोस वाली को बुला लाऊँ, मैं अपनी साइड वाली को बुला लाऊँ। और 5-5, 7-7 छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर लेडीज इकट्ठी हुई। अज्ञानता के कारण, कुछ इग्नोरेंस के कारण, जागरूकता नहीं है, हमें बीमारी के विषय में बताना पड़ा। सर्वाइकल कैंसर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर्वाइकल कैंसर गर्दन से लिया जाता है कि गर्दन में कोई दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कौन सा वैक्सीनेशन है जो आप हमारी गर्दन में लगाओगे। बड़ी सामान्य भाषा में हमने इस विषय, बीमारी के विषय में उन्हें बताया। जैसा देश वैसा भेष, उन्हीं की भाषा में बहुत अच्छे से वो समझे। और समझने के पश्चात 29 जून को जब हमारा सबसे पहला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, 100 गर्ल्स को हमने उस दिन वैक्सीनेट किया। ये इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि जागरूकता। और सबसे बड़ा मैं भी चेक कर रहा था जब कि 100 वैक्सीनेशन में किनको वैक्सीनेशन दिया, तो उन स्लम्स एरिया में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लेडीज उन बच्चों को लेके आई जिनको हम उसके विषय में जागरूक करने गए और हमें पता चला वैक्सीनेशन के टाइम पे। एक छोटा सा वाक्य मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। जागरूकता के साथ जब भावनात्मकता जुड़ती है, इमोशंस जुड़ते हैं। एक बूढ़ी अम्मा अभी लास्ट 15 दिन पहले संडे को हमारे पास में वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए। हमने जब उनका आधार कार्ड चेक किया तो हमें पता चला कि जो ये बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आया है उसकी उम्र अभी 9 साल में 1 महीना कम है। हमने उनको बोला, माता जी अभी 1 महीना कम है बच्ची की उम्र। अरे बेटा आप आज ही लगा दो ना इंजेक्शन। मैं कहा जी 1 महीने बाद आप लगवा लेना। आपको नहीं पता मैं क्यों आई हूँ लगवाने। हमने उनसे पूछा क्यों आए आप, इसके विषय में जानते हैं? कहते बेटा मैं सब जानती हूँ इसके विषय में। मेरे पड़ोस के अंदर एक 34 साल की विवाहित है औरत और उसको बच्चा फर्स्ट बेबी होने के बाद में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लास्ट स्टेज का कैंसर। 34 साल की लेडीज और उसको उस स्टेज के अंदर फर्स्ट बेबी के बाद में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ। उससे डर के या जागरूक होके, मेरी पोती है उसकी माँ नहीं है, इसका बाप सब्जी बेचता है और आप इसको आज ही वैक्सीनेट कर दो कि कल को भविष्य में इस बिटिया को प्रॉब्लम ना हो। कितनी केयर, कितनी भावना उस दादी माँ के मन में होगी उस बिटिया को लेके। आप सोचिए, वही बात, भावनात्मकता से जागरूकता, केयर है तभी जागरूकता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी 1 हफ्ता पहले एक व्यक्ति आए मेरे पास में, मैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान वही था, संडे को 12 से 1 से 2। भाई साहब मेरी बिटिया स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में पढ़ते पढ़ते ये टीचर ने हमें बताया कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। मुझे इस वैक्सीनेशन के बारे में कुछ नहीं पता, आप बताइए वैक्सीनेशन क्या है, मैं क्यों करवाऊँ। हमने उनको बताया उन्हीं की भाषा में। मेरा हाथ पकड़ के इतनी आत्मीयता से वो बोले, भाई साहब मुझे ये बता दो कि मेरी बिटिया को ये वैक्सीन लगाने के बाद कुछ होगा तो नहीं। मैं कहा भाई साहब आपने ये ऐसा प्रश्न क्यों किया? कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हमने लगवाई थी और बहुत सारे केसेस में देखा कि लोगों को एडवर्स इफेक्ट उसका आ रहा है। मेरी बिटिया को वैक्सीनेशन उसी दिन हुआ। मैंने कहा भाई साहब ये देखिए कि मेरी बिटिया 14 साल की खड़ी है, इसको भी मैंने वैक्सीन लगवाया है। कहते हैं आपने इतनी बात कह दी, मेरे दिल को तसल्ली हो गया, वैक्सीनेशन कर दो। मैंने कहा नहीं, वैक्सीनेशन तो हम कर देंगे, आप बताइए कि आप जिस पर्पज़ के लिए आए आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई कि नहीं हुई। कहते नहीं, जब आपने इतनी गारंटी मुझे दे दी कि आपकी बिटिया को लगवाया है तो ये भी तो आपकी बिटिया है, मैं इसको वैक्सीनेशन जरूर कराऊंगा। देखिए कि छोटे छोटे उदाहरण इस प्रकार से बहुत है। शाम हो जाएगी गिनवाते गिनवाते, मगर उदाहरण खत्म नहीं होंगे। तो जागरूकता, और आज इस सभागार में जितने व्यक्ति, जितने पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मेरी एक अपील है। हम बचपन से अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि जो बेटियां होती हैं वो सबकी सांझी होती हैं, सबकी सांझी होती हैं। मेरी बेटी को वैक्सीन लगा बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी को वैक्सीन लगा बहुत अच्छी बात है, मगर मेरी और आपकी नहीं। समाज में ये जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये जो हमारा नैतिक साझापन है बेटियों को लेके, आप
आप बात कीजिए सबसे। आपकी बेटी को वैक्सीन लगा, अपने मिलने जुलने वालों से बात कीजिए, आप अपने चिर परिचित व्यक्तियों से बात कीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी, बात करेंगे तो बात बनेगी। और एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मंजिल मुश्किल ही सही, मंजिल दूर ही सही, पहुंचना तो लाजमी है। तो उसी मंजिल की तरफ आज हमारा ये कदम। सबसे मेरी अपील, सबसे ये मेरा विनम्र निवेदन कि आप सब बच्चियों को जो आपके अड़ोस पड़ोस में, समाज में, आपके चारों तरफ हैं, अपनी बच्चियां समझ के उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, उनके पेरेंट्स को, और वैक्सीनेशन के लिए उनको रोटरी हॉस्पिटल में पहुंचे कि जल्द से जल्द ये जो हमारा 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, इस वैक्सीनेशन के तहत हम 100% हम चाहते हैं कि हमारा अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के अंदर हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे सराउंडिंग में एक भी बच्ची इस वैक्सीनेशन कार्य से नहीं छूटे। अंत में मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले, श्री सुभाष बंसल अंकल जी हमारे बीच में आ गए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे बीच में है वो। उनका आशीर्वाद सदा ब्रह्म परमात्मा हमारे को बनाए रखे और इसी तरह वो हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे। उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं उनके विषय में कुछ कह सकूं। श्री सुभाष बंसल अंकल जी और अजय गुप्ता जी जो हमारे इस टीकाकरण कार्यक्रम के प्रणेता और सूत्रधार हैं, उनके लिए, उनके इस प्रयास के लिए, उनकी सोच के लिए, उनके इस जज्बे को तहे दिल से सलाम। हमारी स्नेह स्पर्श टीम रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला बहुत बधाई के पात्र है, जो दिन रात इस टीकाकरण प्रोग्राम में अपना सहयोग कर रहे हैं और बच्चियों के कल्याण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। श्री स्वर्गीय राज कपूर जी का एक अमर गीत है, उसकी 2 पंक्तियों को गुनगुनाने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए मैं अब इसके जस्ट 1-1.5 मिनट में इसके काम गिनाऊंगा और उतनी देर जितनी देर में ये मैं कार्य गिनाऊंगा इसके 2 बच्चियां तैयार रहें अपनी कल्चरल आइटम देने के लिए। अदिति मिश्रा और आकृति गुप्ता दोनों रेडी हो जाएं। और इसी बीच में हमारे बीच आए हैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, ये DCM स्कूल की मेडिकल ऑफिसर हैं और इनका भी बहुत सहयोग रहा गर्ल्स स्टूडेंट्स को कन्विंस करने में कि HPV इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो हम उनका भी वेलकम करते हैं, उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। तो स्नेह स्पर्श के पास 2014 में काम करने के लिए 15 लाख रुपए भी आ गए। उससे एक वैन खरीदी गई, एक नर्स रखी गई, एक वार्ड बॉय रखा गया, कम ड्राइवर और एक डॉक्टर, और इस तरीके से काम शुरू हुआ। तो सबसे पहला काम तो मैं आपको गिना चुका हूँ। किसी भी कैंसर रोगी के घर से फ़ोन आता है कि हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत है, तो उनको वो भेजी जाती हैं बिना कुछ दिए, बिल्कुल टोटली फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, इंजेक्शन भी फ्री, मरहम पट्टी भी फ्री, ग्लूकोज भी। तो अब तो उसके अलावा हम इसका विस्तार कर दिया सेवा का, सिर्फ कैंसर पेशेंट ही नहीं, कई बार किसी का बहुत सीरियसली इल होते हैं, लीवर फेल हो गया पेशेंट का, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, किडनी फेलियर्स हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अपनी इलाज हो सकता, घर ले जाओ। तो ऐसे पेशेंट्स की भी सेवा हमारी टीम उनके घर जाकर करती है। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम इसका ये है कि कई बार कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत फाइनेंशियली जो है वो उनकी हालत अच्छी नहीं, माली हालत अच्छी नहीं होती और सारा पैसा खर्च हो रहा होता है इलाज में और घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए स्नेह स्पर्श की टीम ऐसे नीति जो होते हैं मरीज, उन सबको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का राशन फ्री देती है। इसमें आटे, दालें, चीनी, कुकिंग ऑयल, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो 3 से 6 महीने तक हम पेशेंट्स को ये मुफ्त राशन भी देते हैं। उसके बाद तीसरा काम क्या है? तीसरा काम स्नेह स्पर्श का है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है कैंसर पेशेंट्स की, ऐसे पेशेंट्स की, तो उनके बच्चों के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। तो स्नेह स्पर्श ताकि उनकी पढ़ाई छूटे नहीं,
उनकी फीस का इंतजाम करती है और ताकि वो पढ़ाई जारी रखें और शिक्षा छोड़े नहीं। ऐसा कई बच्चों की फीस देकर स्नेह स्पर्श ने उनकी शिक्षा को जारी रखवाया है, जो कि अपने माता या पिता की डेथ के बाद स्कूल की फीस देने में असमर्थ थे। उसके बाद चौथा काम है स्नेह स्पर्श का कैंसर अवेयरनेस का काम करना। और ये बीमारी है क्या, इस बीमारी की यदि एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो तो वो क्या है? दो तरह की एक कुछ लोग तो कहते हैं कैंसर इज द किंग ऑफ ऑल डिजीज, किंग ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का राजा। जैसे फलों का राजा आम, बीमारियों का राजा कैंसर। एक तो ये डेफिनेशन। किसी और ने डेफिनेशन दी, किसी डॉक्टर ने, उसने कहा कैंसर की डेफिनेशन है मौत की दस्तक। मान लो जिसको ये आ गया समझ लो उसको फिर कटाहट हो गई, मौत की दस्तक। तो इस तरीके से बीमारी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अब इसका टोटली इलाज है ही नहीं। ये क्यों होती, इसके लक्षण क्या है? हम लोगों को पता ही लगता कि कैंसर हो गया है और इसलिए वो फर्स्ट से सेकंड से तीसरी स्टेज पे पहुंच जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कैंसर के लक्षण क्या है, इसको घर बैठे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, ये हम लोगों को बताते हैं स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, सेमिनार्स करके, इश्तेहार छपवा करके, रैलियां निकाल करके, पीपीटी स्क्रीन के ऊपर पीपीटी जो है वो शो दिखा करके स्कूलों कॉलेजों में कि कैंसर के कारण क्या है, क्यों होती है। अधिक सिगरेट पीने से होती है, अधिक तंबाकू खाने से होती है, अधिक ड्रिंक करने से होती है, सारी चीज़ें बताती हैं किन किन और कारणों से होती है। फिर इसके लक्षण क्या है, फिर उसके बाद इनका इलाज कहाँ संभव है, कैंसर के प्रकार कितने हैं। गले का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, पेट का कैंसर है, पैनक्रिया का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, और यही गर्भाशय का, प्रजनन अंगों का, जिसके आपने टीकाकरण कर दिया, इनके कई कैंसर है। पेनिस का कैंसर, वेजिना का कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, प्रजनन अंगों का कैंसर। तो ये सारे प्रकार के हैं, ये भी हम लोगों को बताते हैं। ये अवेयरनेस का जो है वो कार्य है। तो ये चार इसके मुख्य काम है। और पांचवा बीड़ा हमने इस साल उठाया और वो है HPV वैक्सीनेशन करने का काम। अब ये HPV क्या है ये अगले स्टेप में बताएंगे, लंबा भाषण देके आपको बोर नहीं करना है। HPV क्या है उसकी भी शॉर्ट में थोड़ी कहानी बताएंगे 2 मिनट में अगली बार। तो अगली बच्ची तैयारी है प्रोग्राम के लिए, मिस अदिति मिश्रा, SS लिटिल एंजल स्कूल। हमारे प्रेसिडेंट भी हैं रोटेरियन नरेश भारद्वाज जी, वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका भी वेलकम। उनकी भी सपोर्ट सदैव हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को रहती है। तो अब आपके सामने हैं अदिति मिश्रा फ्रॉम SS लिटिल एंजल स्कूल।
बोल जरा कोई नहीं है सारे जग में मेरा तेरे सिवा। ओम शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः Rotaract President, Rotaractor Yashvi Pal from SD College, he is also present here. Rotaract Secretary, Rotaractor Miss Neelima is also here. We welcome her. शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की
स्नेह स्पर्श के जन्मदाता हैं हमारे पास प्रेसिडेंट रोटेरियन सुभाष बंसल जी, वो पधार चुके हैं। वैसे तो मैंने उनके बारे में पहले बहुत कुछ अभी बोल चुका हूँ कि कैसे स्नेह स्पर्श शुरू हुआ, लेकिन ये 2 लाइनें उनके बारे में ज़रूर बोलूँगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, ये कुछ अनोखी बातें कह जाती हैं, ये कुछ अनोखी बातें कह जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती है, कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती है। तो सुभाष बंसल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मिलकर मेरी क्या मेरे जैसे कई लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। और अब सबसे बड़ा उदाहरण है कि अम्बाले में 500 से अधिक बच्चियों की ज़िंदगी बदल गई और भविष्य में अब कभी भी उनको सर्विकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर नहीं होगा। ये इनकी ज़िंदगी में बदलाव जो प्रोटेक्शन आया है, ये सुभाष बंसल जी और अजय गुप्ता की, सुभाष बंसल जी की सोच और अजय गुप्ता जी का सहयोग, इससे ये जो है सारी ये टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सराना साहब आपका आने, वो व्हील चेयर पर हैं और वापस जा रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, लेकिन उन्होंने अपने आपको HPV के बारे में बताया। पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। कई भयानक बीमारियां दुनिया में हुई और उसके टीकों का आविष्कार हुआ। ये बच्चों से निवेदन है, यहाँ बैठ जाए आगे, इधर बैठ जाओ, नीचे कालीन बिछा हुआ इधर बिठा दो, कितनी देर खड़े रहेंगे? नहीं, इधर बिठा दो, इधर हाँ नीचे बिठा दो। तो अभी 15-20 मिनट लगेंगे। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, उसका वैक्सीनेशन निकल आया, एक बार लगवा लो सारी उम्र होगी। चेचक है, चेचक, उसका इंजेक्शन निकल आया, उसको बच्चों को लगा दिया जाता है, सारी उम्र होता ही नहीं। हेपेटाइटिस, उस बीमारी का इंजेक्शन निकल आया, वैक्सीनेशन निकल आया, वो लग जाता है तो सारी उम्र होता ही नहीं। लेकिन कैंसर एक ऐसा रोग था जिसका कोई वैक्सीनेशन नहीं निकला, बहुत देर तक नहीं निकला, कि जो लगवा लिया जाए और फिर निश्चिंत हो जाए जब हमें कैंसर नहीं होगा। ऐसी वैक्सीनेशन का आविष्कार पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया। हाँ, कुछ किस्म के फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर वैक्सीनेशन का आविष्कार हुआ और उसी को HPV कहा जाता है। इसका आविष्कार 2006 के आसपास अमेरिका में हुआ और तभी से ये लगना शुरू हुआ। ये किन कैंसरों में इफेक्टिव है? जो प्रजनन अंग होते हैं, जैसे गर्भाशय, उसका मुंह, वेजिना, पेनिस, वुल्वा, एनस, ये जो ऑर्गन हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करता है HPV इनके कैंसर। और दुनिया के 125 देश हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन अब रेगुलर तौर पे बच्चों को लगवाया जाता है, 125 देशों। और 47 देश ऐसे हैं जो ये रिकमेंड करते हैं कि लड़कों को भी ये इंजेक्शन लगना चाहिए, लड़कों को भी ये इंजेक्शन जो लगना चाहिए। 47 देश ऐसे हैं। तो इस प्रकार
ये इंजेक्शन का आविष्कार हुआ और ये किस किस कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वे मैंने आपको बताया। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी आवश्यक दवाइयों में इसको जो है वो शामिल किया है। तो बेशक ये देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। वो एक कविता की 2 लाइनें हैं, बहुत देर से दर पर आंखें लगी, बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। हमें भी तुम्हारी तमन्ना की वैक्सीन, हमें भी तुम्हारी तमन्ना की वैक्सीन, बनते बनते बहुत देर कर दी, बनते बनते बहुत देर। तो खैर सर्विक्स कैंसर आया और आप भाग्यशाली जितने भी यहाँ माँ बाप बैठे हैं, जितनी भी ये बच्चियाँ बैठी हैं, यहाँ जो और 450 करीब बच्चियाँ जो आज नहीं आई, यहाँ तो 40-50 आई हैं, वो सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिनको ये वैक्सीनेशन लग गया। और अम्बाले में इतिहास बन गया कि इन बच्चियों को अम्बाले में सबसे पहले HPV का वैक्सीनेशन लगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने आपको बता रहा था कि वो 15 लाख जो हमें दिए थे रवि बंसल जी ने, वो तो ख़त्म हो गए। फिर आगे इस सर्विस कैसे चली स्नेश पर, वो तो पैसे 15 लाख 2-2.5 साल में ख़त्म हो गए। तो वो आगे चले, हमारे कई रोटेरियंस को ये प्रोग्राम अच्छा लगा जो हमारे रोटरी के सदस्य थे, तो उन्होंने कहा हम पैसे देंगे, नियमित रूप से दान करेंगे, ये सेवा अम्बाले में जारी रखो। जैसे अभी सदाना जी उठ के गए हैं व्हील चेयर पर, वो लगातार प्रेशर देते हैं स्नेश पर। हमारे के जैन बैठे हैं, डॉक्टर रोटेरियन के जैन पास प्रेगनेंट ये देते हैं। उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं इंटरव्यू पास प्रेगनेंट, वो इसके लिए डोनेशन देती हैं। मंजू दास जी और उनके हस्बैंड, उनके बेटे सारे डोनेशन देते हैं। आशावन जी बैठे हैं, उनके ब्रदर हैं नलिनी गुप्ता जी, वो निरंतर डोनेशन देते हैं हॉस्पिटल को भी और स्नेश ट्रस्ट को। और अजय गुप्ता जी ने, जैसे मैंने कहा, 5 लाख रुपए डोनेशन दी HPV के इंजेक्शन के कार्यक्रम को चलाने के लिए। और अभी उन्होंने मुझे कान में आकर कहा है कि हम उनका एक फैमिली ट्रस्ट है और उसके ये भी सदस्य हैं अजय गुप्ता जी और इनका भाई पुनीत गुप्ता जी, वो 2 लाख रुपए और देने की घोषणा करते हैं इसी HPV वैक्सीनेशन। तो अजय गुप्ता जी और पुनीत गुप्ता जी का एडिशनल 2 लाख रुपए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं दिनेश सेठी जी, उनके बेटे गौरव सेठी और जो उनकी बहू रानी है प्रीति सेठी जी, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है कि कल, तो उन्होंने भी 51,000 रुपये इस टीकाकरण के कार्यक्रम के लिए दिए हैं ताकि ये कार्यक्रम रुके नहीं, अभी चलता है। तो गौरव सेठी जी को, प्रीति सेठी जी को, आप सबका मैं तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और दिनेश जी हमारा आभार और शुभकामनाएं उन्हें कन्वे कर देना। और मैं दिनेश सेठी जी से आग्रह करूँगा वो चेक भेंट करें हमारे सुभाष बंसल जी को। सुभाष बंसल जी को आप चेक हैंड ओवर कर दें। घोषणा कर रहे हैं कि 51,000 रुपये वो देते हैं इस HPV वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए। 51,000 रुपये इन्होंने भी दिए हैं HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। तो 2 लाख स्नेश पर्च को HPV प्रोग्राम के लिए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ मिस्टर राजीव वालिया का यहाँ आने के लिए भी और प्रोग्राम अपनी ऑब्जर्वेशंस हमारे कार्यक्रम के बारे में, कामों के बारे में दें। डॉक्टर आशा मंच जो है ये अम्बाले के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रिस्ट तो हैं ही हैं, एक बहुत बड़े दानवीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर जयदेव की फैमिली से। और ये इस समय रोटरी अस्पताल चला रहे हैं और रोटरी हॉस्पिटल के ये वाइस प्रेसिडेंट है। हॉस्पिटल के बाहर ही बधिर बच्चों के लिए स्कूल है, रोटरी स्कूल फॉर डेफ पवित्र धाम, उसको भी चला रहे हैं, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। और स्नेश फर्श के ऊपर इनकी छतर छाया है, पूरी सपोर्ट है हॉस्पिटल की।
तभी स्नेह स्पर्श चल रहा है। तो उनसे निवेदन है 2 मिनट में अपनी ऑब्जर्वेशन और ब्लेसिंग्स हमें दें। मुझे यदि तो समझ नहीं आता क्या बात करूं। ये HPV वैक्सीन के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुभाष जी बहुत दफ़ा ये बोलते थे कि मैंने डॉक्टर जयदेव से बहुत कुछ सीखा और उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने सीखी वो था दूसरे के दर्द को समझना, महसूस करना। ये हमने डॉक्टर जयदेव में देखा था और उसके बाद अगर हमारे 100 या 150 जितने भी रोटेटर हैं उनमें आज के समय अगर ये भावना किसी के अंदर है तो वो सबसे ज़्यादा सुभाष जी के अंदर। मैं तो कई बार समझता हूँ ये जो इस समय की जो परिस्थितियाँ इस देश में है या दुनिया में है, इसमें हम लोग एकदम जो फीलिंग्स है हमारी वो स्टक्टेड हो गई है। कुछ फील ही नहीं होता। सड़क चलते नज़र आ रहा है कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, अगर उसकी गाड़ी भी खराब हो गई है तो भी शाम का वक्त हो तो रुकते हुए डर लगता है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि आप किसी की हेल्प करने लगो और वहाँ कुछ और हो जाता है। वो इतना सुनने में आता है कि हमारी फीलिंग्स एकदम स्टंट हो चुकी हैं, वो महसूस होके भी नहीं होता। तो वो जो सुभाष जी के अंदर है वो अमेजिंग कैपेबिलिटी है, फीलिंग है, जिसके कारण स्नेह स्पर्श का जन्म हुआ या इस वैक्सीनेशन ड्राइव का। मैं एक बार डॉक्टर जयदेव से पूछ रहा था ये रोटरी क्लब के साथ मिलकर काम जो आप करते हो, कई दफ़ा जब उसमें कोई अड़चन आती थी तो वो हमेशा कहते थे कि अपने आप अगर अकेले कुछ करोगे वो तो आपका रहेगा, जब रोटरी के साथ मिलकर आप काम करते हो तो पूरे समाज का हो जाता है। मुझे थोड़ा सा लेट आया था मैं, पर विनय जी ने शायद वैक्सीनेशन ड्राइव, स्नेह स्पर्श, इस सब के बारे में तो काफ़ी कुछ बोल दिया। मैं एक और आपको उदाहरण देके रोटरी के एक काम के बारे में बताना चाहता हूँ। हॉस्पिटल जब शुरू किया था तब तो वहाँ रियली उल्लू बोलते थे, रात को कभी कोई आता नहीं था। डॉक्टर भी चाहते थे नाइट ड्यूटी वाले कि यहाँ पर जॉब मिल जाए, आना तो किसी ने है नहीं, आराम से सोएंगे। वो तो बदल चुका है। अब वो रोज़ सुबह की रिपोर्ट देखते हैं तो डेली रात को इमरजेंसी आ रही है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं, कुछ एडमिट हो रहे हैं। पर एक और रोटरी का परमानेंट प्रोजेक्ट जो 40 साल से ज़्यादा से चल रहा है वो डेफ स्कूल। आप में से जिन लोगों ने डेफ स्कूल विजिट ना किया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको भी देखिएगा। पीछे वहाँ पर एक दिन में कोई आया हुआ था विजिटर, उन्हें घुमाने लेके गया तो एक लेडी बैठी थी बाहर। प्रिंसिपल ने हमें घुमाया, आधा घंटा लगा, सारा वहाँ एक्टिविटी देखी, विजिटर को दिखाई, वापस आए तो वो लेडी फिर बैठी हुई। मैंने पूछा ये कौन है, इतनी देर से वेट कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल ने कहा ये एक बच्ची की माँ है और ये कालका से आती है, डेली
सुबह 6 बजे बस पकड़ के स्कूल में बच्ची को लेके आती है और उसके बाद शाम को वापस लेके जाती है। क्यों? क्योंकि डेफ स्कूल तो है और लड़कों के लिए हॉस्टल भी था, पर लड़कियों के लिए रहने का कोई इंतजाम नहीं। 40 साल से स्कूल चल रहा है। उस दिन हमने ये डिसाइड किया कि लड़कियों के लिए भी रहने की व्यवस्था वहाँ करेंगे। और मुझे आज खुशी है यहाँ बताते हुए कि वो लड़कियों के लिए हॉस्टल बन गया है और 2 अक्टूबर की छुट्टी के बाद वो शुरू होगा। दिवाली के बाद लड़कियां उसमें रहना शुरू कर देंगी। तो रोटरी जगह जगह तरह तरह से अपने समाज में एक्टिविटी डिफरेंट करता है। आप सब आमंत्रित हैं, हॉस्पिटल विजिट कीजिए। ये वैक्सीनेशन का हर संडे जो प्रोग्राम होता है उसको देखने आइए। डेफ स्कूल विजिट कीजिए। स्नेह स्पर्श मैं खुद नहीं गया कभी, मेरी वाइफ गई थी एक बार। सिर्फ साथ गए, जाकर जो वो काम करते हैं वो देखने के बाद समझ आता है कि कितना बड़ा काम हो रहा है। पैलिएटिव केयर, मतलब ये शब्द कभी सुना नहीं था। स्नेह स्पर्श के आने के बाद ही ये शब्द सुनने को मिला, क्या होता है पैलिएटिव केयर। और इसका स्वयं एक्सपीरियंस तब हुआ जब मेरी मासी बेड रिडन हुई और बेड सोर्स हो गए। अब ना वो हॉस्पिटल ले जाने लायक और घर पे कैसे इलाज करें। तो ये स्नेह स्पर्श थी, हफ्ते में 2 बार वहाँ जाकर उनकी मर्रम पट्टी करती थी। तो उस समय मेरी कज़न और अंकल जो थे वो ऐसे कृतज्ञ थे कि रोटरी हॉस्पिटल और स्नेह स्पर्श ऐसी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ ये एक्टिविटीज़ हैं। नॉट बिकॉज कि मैं इसका मेंबर हूँ इसलिए, पर उसको देखा है, फील किया है और मैं चाहूँगा आप सब भी उसको देख कर फील करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आशावंत जी, आपने केवल स्नेह स्पर्श रोटरी अस्पताल के बारे में ही नहीं बताया, अपितु यहाँ उपस्थित जो ज़्यादातर आज जो लोग बैठे हैं वो नॉन रोटेरियंस हैं, बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको रोटरी स्कूल फॉर डेफ अर्थात जो गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है उसके बारे में भी बताया कि उसके ज़रिए भी कैसे उन बच्चों की सेवा की जा रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अनाउंसमेंट अभी अभी आपके सामने करनी है और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है कि अजय गुप्ता जी जिन्होंने अभी 2 लाख रुपए की घोषणा की, उनका फैमिली ट्रस्ट है, उनके ब्रदर हैं नीत गुप्ता, तो इन दोनों ने और मैसेज दिया है मुझे कि इनके ट्रस्ट द्वारा एक फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस रोटरी हॉस्पिटल को दान दी जा रही है, जिसकी कीमत 40 से 45 लाख के बीच है। वो सिर्फ एक सिंपल एम्बुलेंस नहीं है जो आप देखते हो, वो बहुत बड़ी एम्बुलेंस है। वो एक तरीके से चलता फिरता हॉस्पिटल है, उसमें सब कुछ होगा, हर चीज़ जो हॉस्पिटल में होती है। तो वहाँ उस जो एम्बुलेंस में जान बचाने के लिए वो सब चीज़ों से इक्विप्ड होगी, तभी वो इतनी महंगी है। 40-45 हज़ार की उसकी कॉस्ट है। तो वो उसकी जो अंदर की सारी सेटिंग है, उसके जो इक्विपमेंट लग रहे हैं वो सब लग रहे हैं दिल्ली में, और बड़ी जल्दी ही वो रोटरी हॉस्पिटल को स्पुर्द कर दी जाएगी। तो इसके लिए भी पुनीत गुप्ता जी का, रोटेरियन अजय गुप्ता जी का और उनके ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार। तो जैसे मैं अभी बता रहा था, हमारे कई लोग, कुछ तो रोटरी के मेंबर जो जुड़ गए स्नेह स्पर्श के साथ और जो रेगुलर डोनेशन देते हैं अपने बर्थडे पर, वेडिंग एनिवर्सरी पर या कई अन्य मौक़ों पर, जिससे ये सेवा अभी भी चल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, स्नेह स्पर्श की सेवा को प्रदान करना है जो फ्री की जाती है, कॉस्ट प्रति महीने 50,000 रुपया। गाड़ी है, उसका पेट्रोल का खर्चा,
ड्राइवर का खर्चा है, उसमें एक वार्ड बॉय है, एक नर्स है, फिर उसमें सारी दवाइयाँ हैं, ग्लूकोज है, इंजेक्शंस हैं, गरम पट्टी का सामान होता है। तो इस सारा का खर्चा मिला लें तो लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में हर महीने आता है। और ये कैसे पूरा किया जाता है? ये आप लोगों की डोनेशन से और रोटेरियंस की डोनेशन से। सिर्फ अब इसमें रोटेरियंस ही डोनेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहर के आम लोग भी आगे आए हैं जो रोटरी क्लब के मेंबर नहीं हैं। उन्होंने सेवा को देखा तो उन्होंने कहा हम देंगे 10,000 रुपया साल का, किसी ने कहा हम 25,000 रुपया साल का देंगे, ये सेवा जारी रखो। तो वो इस तरीके से डोनेशन आती चली जा रही है और इस तरीके से ये स्नेह स्पर्श का कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। तो अब हम रिकॉग्निशन एंड ऑनर्स का जो है उस चरण में पहुंचे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस टीकाकरण के अभियान में जिन लोगों ने मदद की, हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, सेवाओं को की सराहना करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करके उनको मान्यता देंगे। और अभी ये आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अभी ये कार्यक्रम जारी है हॉस्पिटल में और आप अपने स्कूल में अपनी क्लास वाले उसको बच्चियों को, टीचर्स अपने और स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएं। और ये सेवा मुफ्त में मिल रही है, इसका लाभ जैसा मैंने अभी बताया था 5 से 6 हज़ार की 2 डोज आती हैं इसकी, जो इसकी प्राइस है जो मुफ्त दी जा रही है। कि जो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो संडे को हॉस्पिटल में आके इसको अवश्य लगवाएं। अभी ये काम जारी रहे। जैसा कि पैसा आता जा रहा है, जी ने 2 लाख और दे दिए, 51,000 सेठी जी ने दे दिए, 51,000 अमित गुप्ता ने दे दिए, तो 3 लाख रुपया आज इकट्ठा हो गया। तो इसलिए टीकाकरण का प्रोग्राम जारी रहे। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ DCM स्कूल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिखा अग्रवाल। ये आए, इन्होंने DCM स्कूल जो बबियाल में है इन्होंने बहुत सहयोग दिया, बच्चियों को अपने स्कूल की कन्विंस किया, क्योंकि एक इंजेक्शन लगता है। ठीक है, अवार्ड प्रदान कर रहे हैं प्रेसिडेंट। हमारी रेगुलर डोनर है, हर साल कभी 11,000 कभी 20,000 डोनेट कर। ये मिस्टर विकास शर्मा है जो रोटरी हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने कार्यक्रम चला रखा है। जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए कोई हेल्प की जरूरत हो, रोटेरियन डॉक्टर के जैन सूरज जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहती है कि बच्चियों को पता ही लगता टीका लग कब गया, दर्द तो होने की बात बहुत दूर रही। आशीर्वाद है बुद्धि जी कि वो इस टीके के लिए आगे आए। इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पास प्रेसिडेंट बैठे हैं रहा रोटेरियन OP सूटा जी, उनकी बेटी नीतू सूटा ने 5100 रुपये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए दिए हैं अभी। तो धन्यवाद OP सूटा जी और नीतू सूटा जी का। तो आप जिंदा हो, जिंदगी बंद हो गया तो गए। तो स्नेह स्पर्श का जो दिल है वो अब आपके सामने पेश है। वो है नर्स ममता और वार्ड बॉय कम ड्राइवर मलकियत सिंह, मलकियत बरा और ममता। ये नर्स हैं, वफादार कर्मचारी हैं, 10 साल से स्नेह स्पर्श के साथ जुड़ी हुई हैं। और इनका अम्बानी है, वो आए इनके साथ, वो इनको अवार्ड दें और सूट मिलेगा। इंटरव्यू की सेक्रेटरी जो रही है पास रेखा गुप्ता जी, जो अजय गुप्ता जी की वाइफ है, वे भी इनको ब्लेसिंग दें। अब इसके बाद मैं रोटरी के जो सेक्रेटरी हैं उनको इनवाइट करता हूँ अनाउंसमेंट्स के लिए। और उसके बाद अभी 1-2 बस आइटम्स और हैं, हम ज़्यादा टाइमिंग बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है अगले 5-10 मिनट में। वाले के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, सुभाष शर्मा जी, तो उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी हैं। तो उन्होंने आज के बेटी
सुभाष शर्मा जी की बेटी बैठी है, नाविका शर्मा जी यहाँ बैठी हैं। तो वो आज के कार्यक्रम से वो इम्प्रेस्ड होकर के उन्होंने भी 21,000 रुपये देने की इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को घोषणा की है। सुभाष शर्मा जी की डॉटर नाविका शर्मा जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो अब 2 मिनट के लिए आपके सामने हैं रोटरी के सेक्रेटरी रोटेरियन गणेश सफर। सबसे पहले मैं बर्थडे देना चाहूँगा जो हमारे लास्ट वीक में अपना मनाया, उनके लिए बोलेंगे सूरज गोशी लेकर आया और तुझको ने भी मधुर गाना गाया, दोनों ने हंस कर बोला मुबारक हो तुम्हारा जन्म आया। एंड दूसरे ने ये नरोला जी हैं 25 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड सुनील जैन जी ने 26 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड कपिल प्रकाश जी ने 26 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम इन सभी को जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एंड नर्सरी के लिए बोले हैं फूल जैसे खूबसूरत लगते हैं बाग में, फूल जैसे खूबसूरत लगते हैं बाग में, वैसे ही आप बहुत बचते हैं साथ में। तो रुटीन अशोक एंड शशि सिंघा जी ने अपनी नर्सरी लगाई 24 नवंबर को। एंड रुटीन अभी एंड अतुल जैन जी ने अपनी 26 नवंबर को नर्सरी सेलिब्रेट की, उनको हम नर्सरी की शुभकामनाएं देते हैं, उनका साथ हमेशा बना रहे। इसके अलावा कुछ हमारे जिसमें 10 मंथ के लिए टॉपिक मिली हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डेरियन के जैन जी से, जैन जी से एंड बनाए और हमारे प्रेसिडेंट दिनेश जी को वो टॉपिक दें। और अगस्त का हमने 5 मेंबर इंडक्ट किए, अगस्त में हमने 5 मेंबर इंडक्ट किए, इसके लिए हमें ट्रॉफी मिली है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा और हमें सर्टिफिकेट मिला है और उनको ट्रॉफी दें। आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और डिमांड तो बहुत है। क्लब्स हैं, उन्होंने अपना मेंबरशिप कार्ड अचीव करा है, इसके लिए भी उनको एक ट्रॉफी मिली है, वो नेक्स्ट मीटिंग उनको हैंडओवर करेंगे। थैंक यू। 1/4 बार पूरा हुआ है 3 महीने, इतने अवार्ड मिल गए। जब साल पूरा होगा फिर तो पूरा ट्रक ले जाना पड़ेगा ट्रॉफियों को भर के लाने के लिए। हमारे बीच में आए हुए हैं लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल की टीचर मिसेज शिल्पी शर्मा, एक मिनट अपने स्थान पर खड़े हों। मिसेज रजनी दत्ता, तो इनका भी बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। मोटिवेट किया वैक्सीनेशन, धन्यवाद। 11,000 रुपये दिए थे डोनेशन, तो अब वे अपनी तरफ से भी पर्सनली भी 10,000 रुपये और डोनेशन देने की उन्होंने घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में वो चेक हमें मिल जाएगा। तो राजीव वालिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो उन्होंने पर्सनली भी जो है डोनेट किया है अपने स्टेज पर खड़े। अब तो ये है राजीव वालिया जी, तो बहुत बहुत आभार इनका इस डोनेशन के लिए। बच्चों को, जो भी बच्चों ने वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेटेड हैं, उनको भी अवार्ड दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट में सुभाष बंसल जी सबका धन्यवाद करें, चाहे वो नीचे ही खड़े होकर करते हैं। हम सामने वो खाते हैं। दोस्तों, आज का जो है जब जान किया जा रहा था और जब इसकी डिटेल्स शॉर्ट आउट हो रही थी, तो ये यही ख्याल था कि इसकी शक्ल कितनी अच्छी निकल करके आई, अच्छी इसलिए निकल करके आई कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। मुझे बात याद आती है घनश्याम दास त्रिपाठी जी, आपने नाम तो सुना होगा।
प्रमुख जिन्होंने शुरू किया था वो, तो हमेशा एक बात कहा करते थे कि सब मिड़खा की माया, मिड़खा मनुष्य, कि सब कुछ मनुष्यों की माया है। हर काम जो सफलता उसमें मिलती है, जो उसमें रौनक लगती है, वो सब मनुष्य है तो रौनक लगती है। मनुष्य न हो, आप कितना ही बड़ा आयोजन कर ले तो बिल्कुल फीका और नाकामयाब है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको, बच्चियों को, पेरेंट्स को, सबको, जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और आकर के हमारा हौसला बढ़ाया। और अंत में यही उम्मीद करूँगा कि आप कम से कम जाकर के 2-2 3-3 बच्चियों को और तैयार करें 9 से 14 साल की उम्र तक। अपना ये ड्यूटी समझ लें कि आपने 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों ढूंढ करके उनको तैयार करना। अगर आप ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा अच्छा काम होगा। बहुत बहुत आपका जिगर थाम के बैठो, अब बच्चियों की बारी आई। अनन्या मिश्रा हो गई, थैंक यू। याशिका गुप्ता, डॉक्टर ऑफ कोमल गुप्ता। रितिमा, डॉक्टर ऑफ विनोद। रितिमा। अनुकृति, डॉक्टर ऑफ प्लीज। अभी बच्चे जाएंगे नहीं, ग्रुप फोटो होनी है एंड में, सिर्फ 2 मिनट और रुकना है। बच्चियां रुकी रहे, फोटो होगी ग्रुप। आकृति, डॉक्टर ऑफ पुनीत कुमार। अनुकृति और आकृति ये दोनों बहनें हैं, वेरी गुड। अदिति, डॉक्टर ऑफ अरुण कुमार। नयना, डॉक्टर ऑफ सुनीता। नयना, डॉक्टर ऑफ सुनीता। नव्या, डॉक्टर ऑफ संदीप। ठीक। अनम्या, डॉक्टर ऑफ तरुण। बस लेडी, हम फोटो पीछे हट जाते हैं, कोई जाएंगे ना। उसके बाद वान्या, डॉक्टर ऑफ गौरव। वान्या हो गई, गौरव। उसके बाद दिया, डॉक्टर ऑफ संजय। लावण्या, डॉक्टर ऑफ संजय। दिया बोलते हो गए दिया। चलो ले लो, बस ले लो। ये यहाँ देखो। प्राची, डॉक्टर ऑफ के। आश्रय, डॉक्टर ऑफ आशीष।
सभागार में बैठा है इन 3 बच्चों के लिए इतनी जोर से ताली बजाएगी तो हर सड़क तक पता चले। आप मानिए 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे बच्चों के मिड टर्म एग्जामिनेशन स्कूल में चल रहे हैं, 27 आज खत्म हुए हैं, उसके बावजूद भी इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना अच्छा जो हमारे स्नेक स्पर्श के फाउंडेशन लोकल के अंदर परफॉर्मेंस इन बच्चों ने दी है कि दिल बात कर दिया बच्चों ने। थैंक यू बेटे, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। इधर